नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् 8मे वर्गे भवतां हार्दं स्वागतम्। ध्येयमन्त्रेण सह आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। वयं गतवर्गे एकां कथां पठितवन्तः। अद्य अपरं कथां पठामः। लास्ट क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी। आज एक दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। शशः कूर्मः च। उच्चैः वदतु। आप बाद में जोर से पढ़ो। एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उच्चैः वदतु शशः कूर्मः च। एकस्मिन् वने एकः शशः अस्ति, एकः कूर्मः अपि अस्ति। एकः कूर्मः अपि अस्ति। एकस्मिन् दिने शशः कूर्मस्य अपहास्यं करोति। एकस्मिन् दिने शशः कूर्मस्य अपहास्यं करोति। शशः वदति, हः हः हः, हे कूर्म, भवान् बहु मन्दं चलति, अहं बहु शीघ्रं धावामि इति। हे कूर्म सम्बोधन। कूर्मः वदति, अहं मन्दं चलामि, परन्तु अहं निरन्तरं चलामि इति। तदा शशः वदति, अस्तु। अस्तु मतलब ओके। एकां धावनस्पर्धां स्थापयावः। एकां धावनस्पर्धां स्थापयावः। कः विजयं प्राप्नोति इति पश्यावः इति। कः विजयं प्राप्नोति इति पश्यावः इति। कूर्मः धावनस्पर्धार्थम् अङ्गीकरोति। अङ्गीकरोति यानी एक्सेप्ट करता है, वो एग्री होता है। कूर्मः धावनस्पर्धार्थम् अङ्गीकरोति। दौड़ने की स्पर्धा के लिए ही एक्सेप्ट्स। शशः वदति, एकं द्वे त्रीणि आरम्भः। 1 2 3 स्टार्ट। द्वौ अपि धावतः। शशः शीघ्रं धावति, कूर्मः मन्दं चलति। शशः पश्यति, कूर्मः पृष्ठः अस्ति इति। शशः चिन्तयति, कूर्मः बहु पृष्ठतः अस्ति, अहं किञ्चित् निद्रां करोमि इति। शशः निद्रां करोति, कूर्मः निरन्तरं चलति। कूर्मः निरन्तरं चलति। किञ्चित् कालानन्तरं शशः उत्तिष्ठति। शशः पश्यति यत् कूर्मः अन्तिमस्थानस्य समीपे अस्ति। शशः शीघ्रं धावति, परन्तु कूर्मः प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। कूर्मः प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। शशः वदति, हे कूर्म, कृपया क्षम्यताम्, अहम् अपहास्यं न करोमि इति। तो ये जो स्टोरी है आप जोर से एक बार पढ़ो। संस्कृत में दीर्घ शब्दों का दीर्घ सिलेबल्स का दीर्घ उच्चारण और ह्रस्व सिलेबल्स का ह्रस्व उच्चारण बहुत ज़रूरी है। तो कूर्मः होता है, कूर्मः नहीं। करोमि नहीं होता है, करोमि। अपहास्यम, जहाँ दीर्घ होता है वो दीर्घ शब्द उच्चारण में स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। आइए अभी वापस रिवीजन करते हैं। पहले थोड़ा विभक्ति किमर्थम,
वस्तुनिर्देशः क्रियया सह संबंधः अन्यपदार्थेन सह संबंधः विभक्ति ये सब उपयोग में आती है। लास्ट टाइम हमने वापस देखा वस्तु निर्देश मतलब ये बालक है, वो बालिका है, ये फल है, वो पुष्प है, तो उसके लिए हम वस्तु निर्देश प्रथमा विभक्ति को उपयोग करते हैं। बाद में हमने देखा कर्तृपदे क्रियया सह संबंधः दर्शयितुं कर्तृपदे प्रथमा विभक्तिः कथम् उपयुज्यते। बालकाः पठन्ति, भवान् गच्छति, भवती नृत्यति, ये सब प्रथमा विभक्ति कर्तृपद का यूसेज है। फिर हमने देखा संबोधनार्थे प्रथमा क्या होता है और उसके रूप किस तरह से प्रथमा विभक्ति के जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। बालकः का बालक होता है प्रथमा विभक्ति एकवचन, बालिका का बालिके होता है, नदी का रस्व नदी होता है और फलम का फल होता है, हे फल। और हमने एक श्लोक देखा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो धृतराष्ट्र बोलते हैं, भगवत गीता का पहला श्लोक, और वो संजय को संबोधन करके पूछते हैं, तो उसका लास्ट वर्ड है संजय, संजय नहीं लेकिन संजय। तो ये सब हमने प्रथमा विभक्ति संबोधनार्थे कथम उपयुज्यते वो हमने लास्ट टाइम देखा। बाद में हमने और एक श्लोक देखा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। तो गोदावरी सरस्वती वो गलत उच्चारण है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका भी हमने विवरण लास्ट टाइम किया। फिर हमने थोड़ा द्वितीया विभक्ति का इंट्रोडक्शन देखा कि द्वितीया विभक्ति कैसे आइडेंटिफाई करने का, वो किस तरह से उसका एक वचन किस तरह से उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा है क्रियायाः विषये कः करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे प्रथमा विभक्ति ही प्राप्यते। क्रिया के विषय में कौन करता है और क्रियायाः विषये किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे द्वितीया विभक्ति ही प्राप्यते। क्रिया के विषय में क्या करता है तो उसके जवाब में जो मिलता है वो द्वितीया विभक्ति होती है। कौन करता है प्रथमा विभक्ति, क्या करता है द्वितीया विभक्ति। कः करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदमस्ति तत् पदं कर्तृपदम् उच्यते। किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदमस्ति तत् पदं कर्मपदम् उच्यते। कौन करता है कर्तृपदम, किं करोति क्या करता है कर्मपदम। प्रथमा विभक्ति ही कर्तृपदे उपयुज्यते, द्वितीया विभक्ति ही कर्मपदे उपयुज्यते। बालकः वृक्षं पश्यति। बालकः कर्तृपद है, वृक्षं कर्मपद है। यहाँ और कुछ उदाहरण दिए हैं। अहम वृक्षं पश्यामि, अहम पुष्पं पश्यामि, अहम महिलां पश्यामि, अहम नदीं पश्यामि, वृषभः कूर्मं पश्यति, अश्वः मूषकं न पश्यति, शशकः शृगालं पश्यति। तो सेकंड वर्ड है, ये सब द्वितीया विभक्ति में है, ये सब सेंटेंसेस में। बाद में हमने एक अभ्यास देखा था जिसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और ऊपर का सेंटेंस पूरा करना है। सीता किं किं क्रीणाति। सीता मालां क्रीणाति, सीता कर्तरीं क्रीणाति, सीता लेखनीं क्रीणाति, सीता कुंचिकां क्रीणाति। तो यहाँ पे वो उसके सब उत्तर दिए हैं। फिर हमने रूप देखे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पुल्लिंगम बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्। नपुंसकलिंग फलं फले फलानि, फलं फले फलानि। और स्त्रीलिंग रूपाणि बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः। तो द्वितीया विभक्ति के रूप क्या होते हैं। बालकं बालकौ बालकान् पुल्लिंगे, बालिकां बालिके बालिकाः स्त्रीलिंगे, नदीं नद्यौ नदीः स्त्रीलिंगे,
फलं फले फलानि नपुंसकलिंगे। अत्र तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा। अभी यहाँ पे और एक अभ्यास दिया है, सीता किम किम क्रीणाति। तो यहाँ एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप दिए हैं। आप लोगों ने सिर्फ द्विवचन और बहुवचन के लिए ये सेंटेंस पूरा करना है। सीता पुस्तकानि क्रीणाति, सीता चमसान् क्रीणाति। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब पिक्चर्स दिए हैं। पहले आपने तय करना है कि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है, और फिर उसका द्विवचन और बहुवचन का रूप लेके ऊपर वाला सेंटेंस पूरा करना है। जैसे चषकः, तो वो पुल्लिंग शब्द है, उसका रूप होगा चषकम चषकौ चषकान्। तो सीता चषकौ क्रीणाति किंवा सीता चषकान् क्रीणाति। यहाँ पे सब द्विवचन और बहुवचन के लिए जब यहाँ पे जवाब में सिर्फ बहुवचन के रूप ही दिए हैं। सीता मालाः क्रीणाति, सीता कर्तरीः क्रीणाति, सीता लेखनीः क्रीणाति। मालाः, कर्तरीः, लेखनीः ये सब द्वितीया विभक्ति बहुवचन के रूप है। सीता कंकणानि क्रीणाति, क्योंकि कंकणम नपुंसकलिंग शब्द है। सीता चषकान् क्रीणाति, चषकः पुल्लिंग शब्द है, उसका बहुवचन का रूप होता, द्वितीया विभक्ति का रूप होता है चषकान्। इस तरह से पूरा अभ्यास आपने पूरा करने का है। सीता हस्तघटीः क्रीणाति, क्योंकि हस्तघटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका द्वितीया विभक्ति बहुवचन होता है हस्तघटीः। सीता करदीपान् क्रीणाति, क्योंकि करदीपः वो पुल्लिंग शब्द है, उसका बहुवचन द्वितीया विभक्ति होता है करदीपान्। तो आम्रफलानि, आम्रफलम नपुंसकलिंग शब्द है, उसका बहुवचन है आम्रफलानि। तो ऐसा करके यहाँ जवाब में सिर्फ बहुवचन का दिया है, आप द्विवचन बहुवचन दोनों करके ये अभ्यास पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे, और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, अभी इसका उपयोग हमने देखा नहीं है। सह तौते, तम तौतान, पुल्लिंग, तत्ते तानि, तत्ते तानि नपुंसकलिंग, और सा ते ताः, ताम ते ताः स्त्रीलिंग शब्दाः। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये सब रूप रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे उसका यूज़ करेंगे आपको अपने आप याद रह जाएगा। तो द्वितीया विभक्ति, द्विवचन बहुवचन यूज़ करके आप कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करके देखो। अगले टाइम और ज़्यादा देखेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जवाब दूंगी। नहीं तो अगले वर्ग तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।